हेलो दोस्तों, टूर विद ताबिश यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों ज़रा तसव्वुर करें एक ऐसी कौम जो इतनी वसी हो कि वो पूरे मगरबी यूरोप को आराम से निकल जाए। ये है सऊदिया अरेबिया, मशरिक़ वस्ता का एक देव मुल्क जो 2.15 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर के नाकाबिले यकीन रकबे पर फैला हुआ है। ये वसी इलाका 8 मुख्तलिफ हमसाया ममालिक से जुड़ा है और मगरिब में बहरे अहमर के साहिल से भी लिपटा है, और इसकी रेतीली आगोश में एक चौंका देने वाला राज भी छुपा है। इसकी शोहरत सहरा के ना ख़त्म होने वाले मनाजिर से जुड़ी है और इसका 90% हिस्सा रेत के खुश्क समंदर पर मुश्तमिल है, जो इसे दुनिया की सबसे खुश्क जगहों में से एक बनाता है, जिसमें कुदरती दरिया बिल्कुल भी नहीं है। मगर यहाँ एक हैरत अंगेज तज़ाद मौजूद है। गर्मियों में दर्जा हरारत नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही सर्दियां आती हैं तो शुमाली इलाके साइंस फिक्शन फिल्मों का मंजर पेश करते हैं। बर्फ से ढके हुए टीले एक दिलकश और नाकाबिले यकीन मंजर बनाते हैं। ऐसी इंतहाओं में जिंदगी कैसे गुजरती है, नबातात और हैवानात इस शदीद मौसमी तजाद से कैसे बचते हैं, जहां जुलसा देने वाली गर्मी के बाद बर्फीले मनाजिर उभरते हैं। ये मनाजिर ख़ास तौर पर मौसम सरमा के दौरान तबूक जैसे इलाकों में नज़र आते हैं, जो इस मुमलिकत के हैरत अंगेज जोग्राफिये की गवाही देते हैं। एक ऐसा पहलू जो अक्सर दुनियावी बयानियों में गुम हो जाता है, यह है सऊदी जोग्राफिया, जिसे बहुत कम लोग सही तौर पर जानते हैं। सऊदी अरब की हैरानकुन सलाहियतें सिर्फ इसके मनाजिर तक महदूद नहीं, ये इसकी समाजी रिवायात के दिल में भी झांकती हैं। सऊदी शादियां सिर्फ तकरीबात नहीं, बल्कि दौलत, रिवायत और सकाफत की हैरानकुन झलकियां हैं। इनके बजट करोड़ों में है और ये तकारीब हर लिहाज से अलग होती हैं। ख़वातीन की महफिल एक खुफिया फैशन शो जैसी होती है, जिसमें डियोर या इलान साहब के गाउन पहने जाते हैं। बजट वक्ती तौर पर नज़रअंदाज किया जाता है और कभी कभार कोई फेमस सिंगर भी परफॉर्म करती है। उधर मर्द अलग जमा होते हैं एक शानदार दावत के लिए, जिसमें बकरे के गोश्त, चावलों के ढेर, अरबी कॉफ़ी और भुने हुए तलोर परिंदों के साथ रवायती रक्स की गूंज भी शामिल है। दुल्हन और दूल्हा आम तौर पर बाद में मिलते हैं एक निजी कमरे में, जो सोने की प्लेटों से मुज़य्यन तहाइफ से सजाया गया होता है। जो सऊदिया अरब को जानते हैं वो समझते हैं कि इस मुमलिकत में ख़वातीन के लिए सबसे पुरजोश और बाइख्तियार वक्त है। क़यादत ने लाखों सऊदी ख़वातीन और लड़कियों की सलाहियतें खोलने को तरजीह बनाया है, और इस वक्त सऊदी ख़वातीन मुल्क की तरक्की और खुशहाली की नई राहों की क़यादत कर रही हैं। ये हक़ाइक़ जो आम बयानियों के बरक्स हैं, यकीनन हैरत और ताज्जुब की लहर पैदा करते हैं। सऊदी अरब की हकीकतों को जानने के बाद दुनिया भर में हैरत व सवालात की लहर दौड़ती है। इंटरनेट पर लोग पूछते हैं, सऊदिया में बर्फ पड़ती है क्या? वहाँ सारा साल सहरा ही रहता है या करोड़ों की शादी और दुल्हन दूल्हा के साथ भी नहीं होती? ये तो हॉलीवुड से भी अजीब लगता है। ये आलमी रद्द-ए-अमल इज्तमाई हैरानगी की अलामत है। कुछ लोग जुग्राफियाई हैरत में मुब्तला रहते हैं, कुछ सकाफती तहजीबों पर हैरान रह जाते हैं, जैसा कि एक ऊँट की कीमत 5 करोड़ डॉलर से ज़्यादा हो, या ऊँटों की खूबसूरती के मुकाबले हों जिनके इनामात 66 मिलियन डॉलर तक हों। इसके बाद बारी आती है उस हैरत की जो ख़वातीन से मुतल्लिक तब्दीलियों पर मुश्तमिल है, जैसा कि अब ख़वातीन बैंकर्स या टैक्सी ड्राइवर्स के तौर पर काम कर रही हैं, या कुछ कीमती अबाया पहनकर सड़कों पर नज़र आती हैं। ये सब सुनकर लोग चौंक जाते हैं। दोस्तों, सऊदिया अरब को सिर्फ तेल पर मबनी एक सख्त गिर माशरा समझना एक बहुत बड़ी गलती है। 23 सितंबर को मनाया जाने वाला सऊदी कौमी दिन इस तासुर को तोड़ देता है। शहरों में आतिशबाजी, परेड और लोकल लोगों की रंगीन रवायती पोशाकें, सुपर कार्स के काफले और सकाफती डांस सब इस दिन को जश्न में बदल देते हैं। ईद के मौक़ों पर नए लिबास, खानों की भरमार, बच्चों को ईदी, खानदानों का इकट्ठा होना, सब कुछ एक तहजीब के भरपूर इजहार की अलामत है। सऊदिया का दारुल हुकूमत रियाद शहर खुद दिन में एक रिवायती शहर दिखाई देता है, लेकिन रात में ये शहर रोशन हो जाता है।
مہنگی گاڑیاں، لائیو میوزک، خوشبودار کھانے، بلند و بالا عمارات اور قدیم علاقوں میں 7 سٹار ہوٹلز کی آمیزش یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ قوم خوشی اور جدت کی مخالف نہیں بلکہ اس کا حصہ ہے۔ وقت کے بارے میں بھی یہاں پر بہت سی غلط فہمیاں ہیں، جیسا کہ یہاں کے لوگ وقت کے پابند نہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہاں وقت تعلقات اور میل جول کے لیے وقف کیا جاتا ہے۔ گھڑی کے اصولوں سے زیادہ انسانی جذبات کی اہمیت ہوتی ہے۔ یہ تمام سچائیاں وہ تصورات توڑتی ہیں جو برسوں سے پختہ تھے۔ لیکن یہ فرق کیوں ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ سعودی تاریخ میں آل سعود خاندان کا طویل ترین اقتدار ہے، جس نے استحکام تو دیا لیکن معاملات کے بہاؤ پر بھی اثر ڈالا۔ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی سعودیہ عرب کو صرف تیل، شریعت یا جیو پولیٹکس کے تناظر میں ہی دیکھا، مگر عوامی زندگی اور ثقافت کی جھلکیاں دکھانے سے ہمیشہ گریز کیا۔ ویژن 2030 جیسے منصوبوں نے سعودیہ عرب کو تیزی سے بدل دیا ہے، مگر دنیا اب تک پرانے خیالات میں پھنسی ہے۔ سعودی زندگی کے یہ گہرے پہلو، جن میں قہوے کی ثقافت بھی شامل ہے، قوم کی روح کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ صرف مشروب نہیں بلکہ روایات، مہمان نوازی اور وقار کی علامت ہے۔ جدید کیفے اب مرد و خواتین کے لیے کھلے ہیں اور سٹار بکس یا ٹم ہارٹن جیسے برانڈز میں سب اکٹھے بیٹھے نظر آتے ہیں، مگر قہوے کی روایت ویسے ہی قائم ہے۔ اسی طرح سعودیہ میں رہن سہن کے اخراجات بھی عام تصور سے الگ ہیں۔ ریاض یا جدہ شہر میں ایک بیڈ روم کا کرایہ $580 سے $900، ماہانہ گروسری $130 سے $250، کھانا $4 سے $8 اور یوٹیلیٹی بلز $120 سے $180 کے درمیان ہیں۔ دوستو، سعودیہ کی یہ روزمرہ کی حقیقتیں جو سعودیہ عرب کے اصل چہرے کو دکھاتی ہیں۔ سعودی عرب وہ ملک ہے جہاں قدیم روایات اور جدید ترقی ایک ساتھ چلتی ہے۔ یہ سفر صرف معلومات کا نہیں بلکہ نظریات کی تبدیلی کا سفر ہے۔ سعودی عرب ایک پیچیدہ مگر خوبصورت ملک ہے جو سادہ اندازوں سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی سعودیہ عرب جیسے ملک کے بارے میں کچھ حقیقتیں۔ آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔